इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा जंगपुरा भोगल दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन आरपीजे, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन एचपीएल। मोरिहंताड़म ळमो सिद्धाड़म ळमो वाईरियाड़म ळमो वैझायाड़म ळमो लोये सब्य साहुड़म। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिग्रह श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की, उत्तम आर्जव धर्म की। महानुभाव, आज माघ मास के पर्युषण पर्व का तृतीय दिवस, क्योंकि एक तिथि सप्तमी की 2 बार हो गई, तो कल भी तृतीय दिवस था और आज भी तृतीय दिवस है। आज माघ सप्तमी, साथ ही साथ में गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो जग विख्यात थे, उनकी आज जन्म जयंती महोत्सव भी है। ये प्रसंग बन रहे हैं, साथ ही साथ में श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन भी पखवाड़े के उपलक्ष्य में 16 दिवसीय चल रहा है। जीवन में इंसान को हमेशा सीधे चलने का प्रयास करना चाहिए। इंसान चाहे रास्ते में हो, चाहे घर में हो, चाहे महफिल में हो, चाहे समाज में हो, चाहे समुदाय में हो, हमेशा इंसान को सीधे रहने का और सीधे चलने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। कुछ लोगों की आदत मंदिर में आकर जो व्यक्ति पूजन कर रहा है उसके सुंदर से द्रव्य देखकर यह मन में आती है कि हे भगवान, मैं भी ऐसे सुंदर से द्रव्य आपके चरणों में अर्पण कराऊंगा, चरणों में अर्पित करूंगा, मैं भी इतने सुंदर भावों से पूजन करूंगा। और कुछ लोग उस द्रव्य को देखकर सोचते हैं कि ये द्रव्य यहाँ नहीं लगती, वहाँ लग जाती तो कितना अच्छा होता। मेरे पास लोग आते हैं, तरह तरह की बातें लेकर आते हैं। एक व्यक्ति आया,
कहने लगा कि जिन मंदिर में लोग इतने सारे चावल चढ़ाते हैं, इतने सारे श्रीफल चढ़ाते हैं, इतनी सारी सामग्री चढ़ाते हैं, इन सबको ना चढ़ाएं और इनका बचा हुआ द्रव्य, इनका बचा हुआ रुपया पैसा गरीबों को, अनाथों में बांट दें तो कितना अच्छा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे विचार हैं। तो जो मेरे आसपास के लोग बैठे थे, जो समिति के लोग थे, ये काल्पनिक बात हो सकती है, उन्होंने मनी मन सोचा कल ही तो 10 बोरे नारियल मंगाए हैं और आज कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। कल ही तो 10 बोरे श्रीफल के आए हैं और आज कह रहे हैं अच्छी बात है। तो फिर मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा कभी होटल जाते हो? बोले महाराज जी 3 दिन में 2 बार जाता हूँ, 3 दिन में 2 बार जाता हूँ। कभी कोल्ड ड्रिंक आदि पीते हो? बोले महाराज जी पीते रहता हूँ। मैंने कहा कभी और तरह के भोजन पानी करते? बोले करता रहता हूँ। मैंने कहा आपने मंदिर का सुझाव तो मुझे दे दिया, लेकिन मेरा सुझाव भी एक मान लीजिए। बोले क्या? आप महीने में 1 बार होटल जाना चालू करो, बाकी घर में खाना खाओ और जो होटल का पैसा बचता है उससे गरीबों को दान करो ना। आप जो बचता है पैसा उससे गरीबों को दान करो ना। जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, वो आदि पीते हो, उसकी जगह छाछ पीना चालू करो और जो पैसा बचता है उसको गरीबों को दान करो ना। बोले महाराज जी ये कैसे होगा? तो मैंने कहा दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ पे एंट्री आने की भी है और एग्जिट जाने का भी है, तो यहाँ पर दोनों तरह की बात चलती है कि मंदिर में क्यों? हर आदमी के मन में। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आजकल मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है और पुजारी नहीं है। मैंने कहा पुजारी तो आप ही हो, पुजारी तो आप हो। जो व्यक्ति यह बात करने आता है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है लेकिन पुजारी नहीं है, उस व्यक्ति को खुद को चाहिए कि मैं खुद पुजारी हूं। आज जैन धर्म में कहा गया है कि सबसे पहले इंसान को उठकर भगवान जी का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और उसके बाद में जाकर अपने पेट में पानी का दाना भी डालना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो बिना जिन दर्शन के ब्रश भी नहीं करते। विचारनीय बात यह है कि सीधे सीधे चलने का रास्ता है, उस पर इंसान चलना नहीं चाहता। वह तिरछी नजर, तिरछा रास्ता और तिरछी चीजों से चलता है। और ध्यान रखना कि जो चीज सीधी चलती है वह चीज ही कल्याणकारी हुआ करती है और जो चीज तिरछी चलती है वह कल्याण का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं कर सकती। आपने सर्प को देखा होगा, सांप को देखा होगा। सांप जब भी चलता है तो तिरछा चलता है। कई बार जब हम रास्ते में विहार करते हैं और आगे आगे चलते हैं तो वहां पर जब बहुत सारे मोड़ होते हैं तो उस समय लिखा रहता है कि ये आगे सर्पनुमा मोड़ है। लेकिन सांप हमेशा तिरछा चलता है, लेकिन जब वह अपने बिल में जाता है, जब उसको सीधा जाना पड़ता है, तिरछा जाना ही नहीं पड़ता। उसी प्रकार से जिंदगी में तिरछे चलोगे तो भटक जाओगे और सीधे चलोगे तो मार्ग पर चलकर अपने मुकाम पर, मंजिल तक पहुंच जाओगे। आपने लकड़ी देखी होगी, अभी ठंड का समय था, लकड़ी कई तरह से होती है। एक लकड़ी से हमारे भारत देश का झंडा भी लग सकता है, एक लकड़ी के ऊपर हमारा जैन धर्म का झंडा भी लग जाया करता है और एक लकड़ी जो होती है वह चूल्हे में जलाने के काम में आती है। लकड़ी दोनों एक हैं, हो सकता है एक ही पेड़ से उत्पत्ति हुई हो, लेकिन जो लकड़ी सीधी होती है उस पर हमारे देश का ध्वज लग जाता है और जो लकड़ी तिरछी होती है उस पर वह जलाने के काम में आती है। तो हम कभी भी यह करें कि हमारे हाथ में जैन धर्म का ध्वज हो, भारत देश का ध्वज हो। लकड़ी की उत्पत्ति, लकड़ी का निर्माण, लकड़ी की व्यवस्था एक जगह से हुई है, लेकिन जो सीधा होता है वह देश के, राष्ट्र के, समाज के, परिवार के काम में आता है और जो उल्टा होता है वह किसी काम में आता ही नहीं। जो व्यक्ति अनर्गल बातें करता है, और आज के जमाने में बोलना बड़ा आसान है। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि इंसान को बोलने में कुछ नहीं लगता, मात्र जीभ को हिलाना है, लेकिन करने में जीभ के साथ साथ में काया को भी हिलाना पड़ता है और श्रम करना पड़ता है, जब जाकर काम करता है। कहना आसान है और करना बड़ा मुश्किल है। और जो व्यक्ति कहता नहीं है, करके दिखाता है, उसकी बातें लोग कहते हैं, उसको अपनी बात बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिंदगी में सीधे बनने का प्रयास करो,
सज्जन बनने का प्रयास करो, दुर्जनता को छोड़ने का प्रयास करो। हमारे अपने विचार, हमारी अपनी व्यवस्था, हमारे अपने भाव अलग अलग हो सकते हैं। मैं लोधी रोड जिन मंदिर में सालों से आता हूं, मैं गुरुवार के दिन देखता हूं कि यहां पर गुरुवार के दिन ऐसे ऐसे जैनी आ जाते हैं जिनको आपने कभी देखा ही नहीं होगा। बाजू में एक मंदिर है, बोले 2 in 1 काम हो जाता है। और जो बचे हुए लोग होते हैं वो शुक्रवार को जरूर आ जाते हैं कि पद्मावती देवी के दर्शन करते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शुक्रवार को आते ही नहीं है। अरे भाई, ये तो उसके मन की व्यवस्था है, ये तो उसकी अपनी व्यवस्था है, अपना भाव है। आपका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन आप किसी व्यक्ति पर अपने विचारों को थोप नहीं सकते। अपनी राय रख सकते हो, लेकिन आप अपनी राय को मनवा नहीं सकते। बात तो मैं अपनी नहीं मनवा पाता, मैं तो साधु हूं। मैं सबसे कहता हूं कि आज छोले मत खाना। छोले ही है क्या आज? ये छोले मत खाना। एक कहता है कि आज तो घर में छोले भटूरे बने हैं, और कुछ कर लेता हूं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम संत होने के बाद में अपनी बात अपने समुदाय से, आपसे नहीं मनवा सकते, तो आपकी बात कौन मानेगा? बहुत सारे लोग, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। एक बार एक व्यक्ति चौराहे पर निकल रहा था, वहां पर एक जोड़े का झगड़ा हो रहा था। कभी आपने देखा होगा पति पत्नी में कभी झगड़ा हो जाता होगा, आप सब तो धर्मात्मा हैं, कभी कभी छोटा मोटा बात चल जाती है। तो वह अपना समझाने लग गया, बताने लग गया। अच्छा, आप मुझसे मत पूछना कि महाराज जी ये बातें आपको कैसे पता है, नहीं तो लोग मुझसे पूछते ये बातें आपको कैसे पता है, आप तो जल्दी। अरे भाई, मैं घर से निकल गया, लेकिन आप सबके बीच में तो रहता हूं। तो झगड़ा हो रहा था, तो वह आदमी बड़ा समझा रहा था। बोले देखो, प्रेम से रहो, प्रेम ही जीवन का आधार है। थोड़ा सा आगे बढ़ा, 2 बच्चे झगड़ रहे थे, उनको समझाता, अरे भाई बहन की रहती रहो, क्या है। मतलब पूरे रास्ते वाले लोगों को समझा समझा के जा रहा था, बता के जा रहा था, और अपना नंबर दे रहा था, यदि कोई समस्या है तो मुझे कॉल करना, मैं आपको मोटिवेशन कर दूंगा। और जैसे ही घर में पहुंचा, जैसे ही घर के अंदर पहुंचा, बोले चाय लाओ। पत्नी बोली आधे घंटे रुक जाओ, चाय बाद में मिलेगी। वो चुपचाप बैठ गया। बच्चे झगड़ रहे थे, बोले क्या हो रहा है? अरे बोले आप अपना काम करो ना, हम अपना काम कर रहे हैं। ये बात उसके किसी मित्र ने सुन ली, ये बात उसके किसी मित्र ने सुन ली। उसने कहा यार, तुम तो पूरे रास्ते सबको उपदेश देते आ रहे थे, फोन की बातें कर रहे थे, सारी बातें कर रहे थे, लेकिन घर जाने के बाद तुम्हारी तो बोलती बंद है। तो उसने कहा क्या बताऊं? बोले शेर जंगल में रहता है, दहाड़ता है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन जब उस पर दुर्गा देवी सवार हो जाती है, शेर जब जंगल में रहता है, दहाड़ता, चिल्लाता है, चीखता है, जब तक अकेला रहता है, लेकिन जब उस पर देवी सवार हो जाती है तो देवी कहती है यहां चलो, तो वहां चलता। देवियों के नाम से सारे कितने प्रसन्न होते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, व्यवस्था की वो पूरी दुनिया को समझा रहा है, लेकिन घर वालों को समझा नहीं पा रहा है। ऐसा अक्सर होता है, हमारे आपके सबके साथ होता है कि हम दुनिया को समझा सकते हैं, लेकिन अपने लोग को नहीं समझा सकते। तो जिंदगी में ध्यान रखिएगा, सरल बने, सज्जन बने, अपने विचार अपने पास रखें, अपने व्यवहार अपने पास रखें, जिसको जिसमें आनंद आता है आनंद करो, प्रभु का नाम लो, आनंद से, शांति से लो, धर्म से लो। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन जो चीज हम नहीं जानते इसका मतलब यह होती नहीं है, ऐसा नहीं है। आज साथ ही साथ में गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी 2010 24 दिसंबर को कोल्हापुर ऊदगांव में समाधि मरण हुआ था। उनका आज जन्म जयंती महोत्सव भी है। हमारे जीवन का पुण्य है, भाग्य है, सौभाग्य है कि हमारे उपाध्याय पद के संस्कार तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के करकमलों से, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के करकमलों से संपन्न हुए। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज का जन्म एटा पपूदू जिला में हुआ था, और उन्होंने अपने 50 साल के साधु जीवन में लगभग, ऐसा कहते हैं, 38 साल उपवास में व्यतीत किए, और जो 12 साल उन्होंने आहार लिया, उसमें से कहते हैं कि 5-6 वर्ष छाछ और पानी को लिया,
सटरस का त्याग था, अन्न का बरसों से त्याग था, और उन्होंने भारत देश में, मैं समझता हूँ कि लगभग संपूर्ण भारत में विचरण किया। दिल्ली में भी 1995 में गांधीनगर में उनका चतुर्मास हुआ था और सारी की सारी क्रियाओं को संपादित करते थे। हम भी कई बार संघ में रहे, उनके चरण सानिध्य में रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उनको हम लोगों ने कभी तख्त पर बैठे हुए नहीं देखा। प्रवचन आदि की व्यवस्था अलग है, कभी भी कमरे के अंदर उनको तख्त पर बैठे नहीं देखा। एक छोटी सी प्लाई उस पर बैठे रहते थे और निद्रा लेते थे, तो उसी प्लाई पर, आधी प्लाई पर ही निद्रा को लेते थे। चटाई आदि ओढ़ते नहीं थे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, उसी में अपना जीवन यापन करते थे। और तपस्या के साथ साथ में अनुशासन प्रिय थे, अनुशासन को रखते थे। हमने अक्सर देखा कि उन्होंने कह दिया कि 7 बजे प्रतिगुण प्रारंभ होगा, 7 बजे सभा लगेगी, तो कोई आवे ना आवे, महाराज जी अपने वहां जाकर बैठ जाते थे। और कई बार हम लोग जब संघ में थे, संघ में 50-50 साधु हुआ करते थे, एक बार तो 80 साधु भी थे, एक बार 15-20 साधु थे। एक बार जब मैं संघ में विचरण कर रहा था तो 35-40 साधु संत साध्वी थे, माता जी महाराज जी थे। प्रवचन सभा लगी, सुनने वाले 5 आदमी आए। उन्होंने एक महाराज जी माता जी से कहा कि प्रवचन प्रारंभ करो, तो महाराज जी कुछ बोले ही नहीं। बोले प्रवचन प्रारंभ करो, तो कुछ बोले नहीं। तो वो कहने लगे प्रवचन प्रारंभ कर, तो महाराज जी माता जी बोले, हम लोग बोले कि महाराज जी सुनने वाला तो कोई हो। तो उन्होंने कहा कोई सुने ना सुने, मैं तो सुन रहा हूं, बोलो। वो अपने टाइम के पंचुअल थे कि उनको देख लो चाहे घड़ी को देख लो, इतनी टाइम की पंचुअलिटी थी। और उन्होंने गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को दीक्षित किया और अनेक लगभग 12 आचार्यों को, 200 से अधिक साधुओं को दीक्षित करके जिन धर्म की पताका को फहरा रहे हैं। और आज हमारा जीवन का पुण्य है कि आचार्य आदि सागर जी महाराज अंकलीकरी परंपरा में आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य स्मृति सागर जी महाराज और उनके आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज से मैं दीक्षित हुआ और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। तो ऐसे गुरुदेव आचार्य श्री स्मृति सागर जी महाराज के चरणों में सिद्ध सुत आचार्य भक्तिपूर्वक त्रिकाल त्रिवार नमोस्तु 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 आप सदा जयवंत हो। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री स्मृति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा जंगपुरा भोगल दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन RPJ, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन HPL।